ओम शांति। आज है 18 मार्च 2022। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को मुरली में बहुत सुंदर बातें सुनाई हैं। तो सुनते हैं आज के कलरफुल मुरली का एसेंस। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, माया की फागी बड़ी ज़बरदस्त है। अर्थात जो फॉग होता है, जिसको हम कोहरा कहते हैं, तो बाबा कहते हैं उससे खबरदार रहना है। फागी अर्थात बादल में कभी भी मूंझना नहीं है। जिस प्रकार जब कोहरा होता है तो आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता और बुद्धि कंफ्यूज हो जाती है, उसी प्रकार बाबा कहते कि माया ऐसे वार करती है कि रास्ता साफ दिखाई नहीं देता, तो उससे खबरदार रहना है। प्रश्न में बाबा ने पूछा, महावीर बच्चों ने कौन सा कर्तव्य किया है जिसका यादगार शास्त्रों में है? उत्तर में बाबा ने कहा, महावीर बच्चों ने मूर्छित को संजीवनी बूटी देकर सुरजित किया है। इसका यादगार भी शास्त्रों में दिखाते। तुम बच्चों को तरस पड़ना चाहिए, जो सर्विस करते करते बाप से वर्षा लेते लेते किसी भी कारण से बाप से हाथ छोड़कर चले गए, उन्हें पत्र लिखकर सुरजित करो, अर्थात फिर से ज्ञान में लाने का प्रयास करो। पत्र लिखे कि तुम्हें क्या हुआ, आपने पढ़ाई क्यों छोड़ दी, बदनसीब क्यों बने। तो इस प्रकार गिरते हुए को बचाना है। तो आज हमें बाबा ने खास बाबा के जो बच्चे माया के कारण बाबा का हाथ छोड़कर चले गए, उनको फिर से एक बार पीछ करने के लिए कहा है। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। बाबा कहते हैं ये तो बहुत कॉमन गीत है कि हे भगवान, अंधों की लाठी बनो, क्योंकि भक्ति में बहुत ठोकरें खाते हैं। तो बाबा आकर हमारी ये जो बुद्धि भटकी हुई है उसको फिर से रास्ता दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब तक यह ज्ञान नहीं मिलता तब तक हम नयनहीन से सज्जे नहीं मिलते। तो भक्ति का कायदा ही है भक्ति करना, धक्के खाना। आधा कल्प से हमने धक्के खाए हैं, तो अब हम धक्के क्यों खाएं? भगवान आया है तो सबको साथ जरूर ले जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि पोप, साधु, संत आदि जो भी आते हैं तो समझते हैं कि यह सब हमें रास्ता बताएंगे भगवान से मिलने का, परंतु वो गुरु लोग तो खुद भी रास्ता नहीं जानते, तो दिखाएंगे कैसे? सिर्फ आशीर्वाद देते हैं, इतना कहते भगवान को याद करो। लेकिन किसी से रास्ता पूछो, फलाना स्थान कहाँ है, तो कहेंगे ना कि इस रास्ते से चले जाओ तो पहुंचेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे साथ ले चलते। तो बाबा भी कहते हैं कि तुमको तो रास्ता उन्होंने बताना चाहिए, लेकिन वह बता देते हैं परंतु साथ गाइड बनकर नहीं चलते, तो बिना गाइड के मूंझ जाते हैं। तो इसीलिए बाबा याद दिलाते हैं कि जिस प्रकार से बाबा ने बात सुनाई कि पहले दादियों को बाबा सैर कराने के लिए सुबह सुबह एक्सरसाइज के लिए ले जाते थे। तो जंगल में एक दिन फॉगी के कारण मूंझ पड़े, तो उसी प्रकार माया की भी फॉगी होती है। स्टीमर जो समुद्र में है तो उसको भी फॉगी के कारण रास्ता नहीं दिखाई देता, तो बड़ी खबरदारी रखते हैं। उसी प्रकार माया की भी फॉगी है, तो रास्ता पता नहीं पड़ता। इसलिए बाबा याद दिलाते हैं कि हर जन्म आपने गुरु किए, अब सतगुरु मिला हुआ है, तो वह खुद कहते हैं कि मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को वापिस ले जाता हूँ, फिर विष्णुपुरी भेज देंगे। बाबा कहते हैं कि कोई गुरु व पंडित आदि आकर यह ज्ञान ले और दूसरों को कहे कि मन मना भव श्री बाबा को याद करो, तो उनके शिष्य पूछेंगे कि यह ज्ञान कहाँ से लिया, तो झट समझेंगे कि इसने तो दूसरा रास्ता लिया। ये ब्रह्मा कुमारी के पास जाते हैं तो उनका दुकान खत्म हो जाएगा। इसलिए वो गुरु लोग भी कहते हैं कि भले हम समझे, लेकिन हमारे तो सारे जिज्ञासु छोड़ देंगे, तो हम क्या खाएंगे, सारा धंधा खत्म हो जाएगा। इसलिए वो आते नहीं हैं। फिर बाबा कहते ये तो यज्ञ है, 7 रोज भट्टी में रखकर, अर्थात 7 रोज का कोर्स के बाद सब कुछ करना है, सेवा करनी है। जैसे सन्यासियों से भी अलग अलग प्रकार की सेवाएं कराते हैं, हड्डी सेवाएं भी, उससे अभिमान टूटता है। तो उसी प्रकार बाबा भी याद दिलाते हैं कि अगर जो बाहर से आते तो उनको पहले बाप का परिचय दो, फिर यज्ञ की सेवा भी करें। बाप का परिचय में मुख्य बात आती है कि हम पिता से विश्व के मालिकपन का वर्षा ले रहे। हमारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनने की। तो तुमको भी दाखिल होना है तो 8 रोज का कोर्स करना पड़े, बड़ी भारी मेहनत है। तो बाबा कहते हैं कि तुम आपस में भाई बहन हो तो एक दो को समझा सकते हो। समझो कोई बच्चे बहुत अच्छे सर्विस करते थे, बहुतों को समझाते थे, अब बाबा का हाथ छोड़ दिया, तो फिर बाबा कहते कि श्री बाबा तो हमको पढ़ाते ब्रह्मा द्वारा, डायरेक्ट तो नहीं पढ़ा सकते।
अगर कोई ब्रह्मा का हाथ छोड़े, गोया शिव बाबा का छोड़े, तो विचार चलता है ना कि फलाने ने क्यों छोड़ा, नसीबदार बनने के बदले बदनसीब क्यों बने। तो फिर बाबा कहते कि तुम रूठे होंगे किसी से, बहनों से रूठे होंगे, जो तुम इतना वर्षा लेने वाले थे, फिर क्या हुआ? क्या सिखलाने वाले बाप ने तुमको कुछ कहा जो पढ़ाई छोड़ दी और बदनसीब हुए? तो बाबा पूछते हैं कि तुम भी आश्चर्यवत बाबा का बनंती कथनती भागंती में आ गए, अपनी तकदीर को लकीर लगा दी। समय देख तो उनको लिखना चाहिए, हो सकता है पत्र पढ़ने से फिर से जग जाए। तो इस प्रकार बाबा हम बच्चों के कर्तव्य को याद दिला रहे, साथ साथ इस बात की भी सावधानी दे रहे हैं कि कभी भी किसी से रूठ कर, निमित्तों से रूठ कर, ब्रह्मा द्वारा जो बाबा इतनी सुंदर पढ़ाई पढ़ा रहे हैं उससे मुंह नहीं मोड़ना है, कभी भी रूठ करके पढ़ाई से छूटना नहीं है। फिर बाबा कहते कि जैसे दुनिया में भी डूबने वाले को किसी ने बचाया तो उसको प्राइज दिया जाता है, वैसे यहाँ भी डूबने वालों से बचाना है, लेकिन उनको लिखना भी है कि तुमने खिवैया का हाथ छोड़ा तो अब डूब मरेंगे, इसलिए फिर से आ जाओ। लेकिन बाबा कहते हैं कि जो तारू होते हैं अर्थात तैरने वाले लोग होते हैं, वह खुद अगर ठीक नहीं तैर पाएंगे तो खुद भी गुम हो जाते। तो यहाँ भी अगर कोई डूबता है तो आप अपने सावधानी रखते हुए उनको 10-20 चिट्ठियां लिखो। यह कोई इंसल्ट नहीं है, हम लिख सकते हैं कि तुमने इतना समय हाथ पकड़ा, औरों को समझाया, अब तुम कैसे डूबते हो, प्रेम से लिखो। बहन जी, तुम राजयोग सीखकर पार करने वाली थी, हमें भी पार करने वाली थी, और खुद डूब रही हो। तरस पड़ता है कि बेचारे आवे, फिर कोई बचता कोई नहीं बचता, वह उनकी तकदीर। तो बाबा ने आज एक बात के लिए इस बात पर अटेंशन खिंचवाया कि जो बाबा का बने फिर किसी कारणवश पढ़ाई से मुंह मोड़े, उन सबको वापिस लेकर आना है। फिर बाबा ने दूसरी बात पर अटेंशन खिंचवाया कि जो प्रदर्शनी में आते हैं, नर से नारायण बनने का मार्ग सुनते हैं, कहते राजयोग बहुत अच्छा है, ओपिनियन भी लिखते हैं, फिर बाहर जाकर खलास हो जाते। तो बाबा कहते उनकी भी पीठ करनी चाहिए कि आओ और सत्य पिता की पहचान लो। बाबा कहते इसलिए प्रश्नावली बनवाई है कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, क्या वर्षा मिलता है, यह सब लिखाना चाहिए। मुख्य बात है माता पिता का परिचय देना है। अब समझाए तो लिखो, नहीं तो गोया कुछ समझा नहीं। तो बाबा कहते हड्डी मतलब जिगरी समझाकर फिर लिखाना चाहिए। तो हम बच्चों को ऐसी समझाने की हड्डी अर्थात पूरे दिल से सेवा करनी है। फिर बाबा ने कहा कि प्रदर्शनी होती है उससे 2-4 कोई मुश्किल निकले तो क्या फायदा, इसलिए बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। चिट्ठी लिखनी चाहिए कि बेहद के बाप से वर्षा लेते माया ने तुमको पकड़ लिया, अब तुम अपना पद भ्रष्ट कर देंगे, तो जो महावीर होगा वह झट संजीवनी बूटी देगा। यह बेहोश हो गया, उसने माया को पकड़ लिया है, तो अब मेहनत करके इसको निकाले। तो बाबा कहते इतनी मेहनत करनी है। कई बार बच्चियां कहती हैं कि समझाते समझाते हमारा गला घुट जाता है। तो बाबा कहते तुम जास्ती बातों में मत जाओ, पहली मुख्य बात समझा कर दिखाओ कि माता पिता का परिचय दो, इनसे वर्षा लेना है। कोई कितना भी बूढ़ा हो, यह 2 अक्षर तो समझ ही सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि यह 2 अक्षर की भी धारणा नहीं होती है तो बाबा समझ जाते कि बुद्धि तो कहा कीचड़े में फंसी हुई है। मुख से ज्यादा बोलना नहीं, बाप और वर्षे को याद करो। बाबा कहते हैं यह अति सहज है, अहिलाए कुब्जाए कैसे भी हो बाप से वर्षा पा सकते। अर्थात बाबा कहते मेरा वर्षा सबके लिए खुला है। फिर बाबा ने खास सेवाधारी बच्चों के लिए समझाया कि किसी को गृहस्थ व्यवहार नहीं है, अकेले तो बहुत सर्विस कर सकते, लेकिन कोई कोई में देह अभिमान रहता, कोई की मोह की रग नहीं टूटती, देही अभिमानी का शरीर में मोह नहीं रहेगा। तो बाबा युक्ति बताते इसके लिए कि अपने को आत्मा समझो, वर्षे को याद करो तो रचता भी याद आएगा। कितनी भी कमाई करो, खुद भी करो, औरों को भी कराओ। फिर बाबा कहते हैं कि जैसे माँ बाप बच्चों को लायक बनाते, तो बच्चे का काम होता है बाप की संभाल करना ताकि माँ बाप छूटे। तो यहाँ भी बहुत है जिनकी रग जाती है, कोई को अपना बच्चा नहीं, तो जो धर्म के बच्चे उनमें मोह हो जाता है तो वह पद नहीं पा सकते। धर्म के बच्चे अर्थात एडॉप्टेड बच्चे या मुंह बोले बच्चे, तो बाबा कहते हैं उनमें रग जाती है, तो इसलिए बाबा मोह के ऊपर भी आज सावधानी देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि प्रदर्शनी में मुख्य बात यह समझावे कि राजयोग से कैसे 21 जन्म का वर्षा मिलता है और यही हमारा बाप है, हम विश्व के मालिक बनते हैं। तो रात दिन खुशी रहनी चाहिए कि हम ईश्वरीय
संतान है। तो आज पूरा दिन इस खुशी में रहेंगे कि हम ईश्वरीय संतान हैं। बाबा ने कहा विष्णु की देवी संतान को भी इतनी खुशी नहीं होगी जितनी तुम बच्चों को होंगी कि तुम ईश्वरीय संतान हो, और तुम ही ईश्वरीय संतान बनेंगे तभी विष्णु की संतान बनेंगे, अर्थात जब तक ब्राह्मण नहीं बनेंगे तब तक देवता नहीं बन सकेंगे। बाबा कहते हैं यहाँ तो बहुत खुशी रहती है, लेकिन बाहर निकलते माया भुला देती है। फिर समझा जाता है किसी की तकदीर में नहीं है, माया वहां के वहां थप्पड़ लगाकर भुला देती है। इसलिए बाबा ने याद दिलाया कि इस खुशी को बरकरार रखो। फिर आज बाबा ने मुख्य धारणा के लिए बातें बताई कि मोह की सब रगे तोड़, इस पुरानी देह और दुनिया से ममत्व निकाल, सर्विस में लग जाना है। बाप और वर्षे को याद कर कमाई जमा करनी, अच्छे तैरने वाले बन सबको पार लगाने की सेवा करनी, श्रीमत पर चलना, बुद्धि किचड़ी में नहीं लगानी है। आज प्यारे सतगुरु बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में रख सहज सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जितना जितना हम मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होंगे उतनी यह सारी शक्तियां ऑर्डर में रहेगी। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हैं तो वैसे वो उसी समय अनुसार अपने ऑर्डर पर चलती है। उसी प्रकार बाबा कहते हैं सूक्ष्म शक्तियां भर ऑर्डर पर चलने वाली सारी शक्तियां अभी से ऑर्डर पर होंगी तो अंत में सफलता प्राप्त कर सकेंगे, और जहाँ सर्व शक्तियां है वहाँ सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाबा ने सफलता का राज बताया कि सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में रखें, और इसके लिए अभ्यास बताया मास्टर सर्वशक्तिवान भव का। स्लोगन में बाबा ने कहा आकारी और निराकारी स्थिति में सहज स्थित होना है तो निरहंकारी बनो। आकारी और निराकारी स्थिति में सहज स्थित होना है तो निरहंकारी बने। अनमोल ज्ञान रत्न जो दादियों की पुरानी डायरी से निकलते हैं उसमें कहा गया है कि परमात्मा की याद में रहते हैं तो याद का वास्तविक स्वरूप क्या है, पिता समान दिव्य कर्तव्य पर तत्पर रहना। जैसे कोई पिता अगर अपने बच्चे को देखता है कि अपने फुट स्टेप पर वो खुद कार्य में तत्पर है तो बाबा कहते हैं कि वही पिता की याद का रूप है, क्योंकि पिता अपने बच्चे को फरमान बरदार देख बहुत हर्षित रहते कि मेरा बच्चा बिल्कुल सुपात्र है जो मेरे सिवाय मेरे घर की परवरिश करता है। तो वैसे ही जो दैवी वत्स अपने दैवी माता पिता समान अर्थात हमारे प्यारे मम्मा बाबा समान दिव्य कर्तव्य करने में तत्पर है तो वही याद का ओरिजिनल स्वरूप है। तो दादियों की डायरी में लिखा हुआ है कि ऐसे स्वस्वरूप में बालक भी स्थित रहे, दोनों की तार आकर कनेक्ट हो और पिता के पास शीघ्र पहुंच जाए, तो इसको ही कहेंगे मेरा साक्षात स्वरूप। तो ऐसे अंतर्मुक्ता में रहे साइलेंस से वह परमात्मा को भी समीप खींच लेते हैं। तो आज खास दिव्य कर्तव्यों पर चलना और मम्मा बाबा को फॉलो करना यह याद का प्रत्यक्ष स्वरूप है, यह ध्यान में रखेंगे। अच्छा, ओम शांति।